एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। अंग 101वां। माझ महल्ला पंजवा। महल्ला पंजवा मीन्स ये गुरु अर्जन देव जी की रचना है। प्रभ कृपाते हर हर ध्यावो, प्रभु दयाते मंगल गावो। प्रभु की कृपा से ही मैं प्रभु का सुमिरन करता हूँ और प्रभु की दया से ही मैं उसके गीत गाता हूँ। जो भी व्यक्ति प्रभु का नाम जप रहा है, प्रभु के गीत गा रहा है, परमात्मा का सुमिरन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, वो तभी कर पा रहा है जब परमात्मा की कृपा है, उसका परमात्मा की रजा है उसमें। अदरवाइज अगर प्रभु नहीं चाहता तो आप आजमा कर देख लो, आप प्रभु का नाम नहीं जप सकते। हमने पहले भी कई बार ये एग्जाम्पल लिया है कि एक बार ये एक्सपेरिमेंट करके देखा जाए। जब भी कभी हम सोचते हैं ना कि आज मुझे आधा घंटा निकाल कर ध्यान करना या प्रभु नाम का जाप करना, कि जहां ये आ जाता है ना कि मुझे जाना है, मुझे करना है, अगर परमात्मा की रजा नहीं है तो उस टाइम में ऐसी कोई अड़चन आएगी, ऐसा कोई जरूरी काम आता है कि आप नहीं जप पाते। और अगर उसका कृपा है ना, अगर उसकी रजा है, तो आप हाथों से ऑफिस का काम करते हुए, रसोई का काम करते हो, कुछ भी टहलते हुए, चलते हुए, जो कुछ भी कर रहे हो, लेटे हुए भी, आप अगर उसकी रजा है तो आप उसके साथ जुड़ जाओगे। मन तन काम करेगा और मन उसके साथ जुड़ा हुआ होगा, उसका ध्यान होगा, उसका सुमिरन होगा। तो प्रभु की कृपा से ही मैं परमात्मा का सुमिरन करता हूँ और प्रभु की दया से ही मैं उसके गीत गाता हूँ। उठत बैठत सोवत जागत हर ध्याये सगल अवरदा जियो। उठते बैठते सोते जागते और सारी आयु पर्यंत उस प्रभु का सुमिरन किया जाना चाहिए। जब तक श्वास है, आखिरी श्वास तक प्रभु का सुमिरन किया जाना चाहिए। नाम औखद मोको साधु दिया, किलविख काटे निर्मल थिया। गुरु ने मुझे नाम रूपी औषधि प्रदान की है। औषधि को हम अंदर लेते हैं, दवाई को अंदर लेते हैं, तभी वो अपना असर दिखाती है। इसीलिए नाम को भी औषधि कहा गया कि उसको अंदर तक लेना है। जब वो अंदर तक बस जाएगा तो फिर वो विकारों को अपने आप ही धीरे धीरे खत्म कर देगा। गोली खाते हैं ना, उससे दर्द अपने आप थोड़ी देर में ठीक हो जाता है। प्रभु नाम जब अंदर जाएगा औषधि की तरह, धीरे धीरे वो अपने आप ही सहजता से विकारों को शांत कर देगा। गुरु ने मुझे नाम रूपी औषधि प्रदान की है, जिससे मेरे पाप कट गए हैं और मैं निर्मल हो गया हूँ। निर्मल मीन्स मैल रहित। कौन सी मैल रहित? विकारों की मैल रहित हो गया हूँ। अहंकार और क्रोध की मैल से रहित हो गया हूँ। लोभ और लालच की मैल से रहित हो गया हूँ। अनंद भया निकसी सब पीरा, सगल बिनासे दरदा जियो। मेरी सारी पीड़ा समाप्त हो गई है। संसारिक जो पीड़ा थी, जो दुख थे, जो कलेश थे, क्यों? अहंकार के कारण, मोह के कारण, वो सब पीड़ा शांत हो गई है। मेरे सारे दर्द समाप्त हो गए हैं, क्योंकि मानसिक तनाव था, उस मानसिक तनाव के कारण शरीर में तनाव था। मन रोगी था इसलिए शरीर रोगी था। अब जब मन स्वस्थ है तो शरीर स्वस्थ है। मेरे सारे दर्द समाप्त हो गए हैं।
जो ईर्ष्या द्वेष के कारण मेरे अंदर दर्द रहता था, वो दर्द समाप्त हो गया है। अब मैं आनंदित हो चुका हूँ। जिसका अंग करे मेरा प्यारा, सो मुक्ता सागर संसार। वह प्यारा प्रभु जिसके पक्ष में होता है, वह संसार सागर के भय से मुक्त हो जाता है। जिसके भी पक्ष में होगा, वह संसार सागर के भय से मुक्त हो जाता है। पक्ष में होना मीन्स जिसने सत्य का मार्ग अपना लिया है, जिसने परमात्मा का रास्ता अपना लिया है, परमात्मा के गुणों का अपना लिया है, फिर परमात्मा भी अब उसी का रक्षक है, क्योंकि उसने उसको पहचान लिया है और वह संसार सागर के भय से मुक्त हो जाता है। अब संसारिक भय उसे कोई भी तंग नहीं करता। अब उसे लोगों का डर नहीं, अब उसे संतान की पालना का डर नहीं कि जिसने पैदा किया वो आप इसकी रक्षा करेगा। ऐसा नहीं है कि कर्तव्य छोड़ देना है, वो कर्तव्य नहीं छोड़ता। जो उसका कर्तव्य है बच्चों की पालना करना, वो छोड़ देता है। लेकिन बेकार की जो टेंशन लेना है, इससे कुछ ना हो जाए, है इसका क्या होगा, है आगे इसके फ्यूचर में क्या होगा, उन टेंशनों को वो छोड़ देता है। वह संसार के भय से मुक्त हो जाता है। सत करे जिन गुरु पछाता, सो काहे को डरता जियो। जिसने गुरु को सत्य रूप में पहचान लिया, सत्य रूप में, उसे भला फिर डर क्यों होगा, उसे फिर संसारिक कोई डर नहीं होता। जब ते साधु संगत पाए, गुरु भेटत हूँ गई बलाए। जब से मुझे सत्य संगत प्राप्त हो गई है, वो संगत जो सत्य के मार्ग पर चलने वाली है, जब से मुझे सत्संगत प्राप्त हुई है, तब से गुरु के मिलते ही मेरी अहंकार रूपी बला दूर हो गई है। जब से मुझे सत्संगत प्राप्त हुई है और तब से गुरु के मिलने पर, गुरु ही है जो हमें हमारे अंदर बसे अहंकार को और विकारों को हमारे सामने प्रत्यक्ष खोल कर दिखाता है और फिर उस दिखाता ही नहीं, फिर उसको दूर करने का मार्ग भी बताता है, निर्मल होने का मार्ग भी बताता है। तब से गुरु के मिलते ही मेरी अहंकार रूपी बला दूर हो गई है। सांस सांस हर गावे नानक, सतगुरु ढाक लिया मेरा पर्दा जियो। नानक उस प्रभु का श्वास प्रश्वास गुण गायन करता है, इसलिए सदगुरु ने मेरे अवगुणों पर पर्दा डालकर उन्हें ढक लिया है। सांस सांस हर गावे नानक, सतगुरु ढाक लिया मेरा पर्दा जियो।